वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं उसकी बात पर एतबार न करता तो क्या करता। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो ट्रंप ने जो डेढ़ पौने 2 घंटे का भाषण दिया, उसमें अमेरिका की एक सुनहरी तस्वीर पेश की गई। मैं पूरा भाषण सुन रहा था, देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भारत की लोकसभा के अंदर मोदी जी जिस तरह से बोलते हैं, जुमले पर जुमले होते हैं और आधा सच आधा झूठ परोसा जाता है। तो यही काम ट्रंप अमेरिका में कर रहे थे। पूरा का पूरा झूठ का, कहीं कहीं आधा सच आधा झूठ था। और इसकी पोल बर्नी सैंडर्स, जो कि एक वरिष्ठ सेनेटर हैं, कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने पोल खोल के रख दी है। अमेरिका के बहुत वरिष्ठ पॉलिटिकल नेता हैं वो। कुल मिलाकर ट्रंप ने टैक्स कट की बात कही और ये कहा कि बहुत सुनहरा बन जाएगा। सोशल सिक्योरिटी में भी फर्जीवाड़े की बात कही। यूक्रेन के लिए, युद्ध के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो बर्नी सैंडर्स का कहना है ये तमाम झूठ पर झूठ बोलते रहे। ट्रंप ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने ये कहा इसको, सोशल सिक्योरिटी को लेकर, जो उस समय भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था, कि अमेरिका में 1,30,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 150-160 साल के बीच की है और उनको सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरह कहा कि कुछ लोग हैं जिनकी उम्र 250 साल है और एक आदमी की उम्र तो 360 साल है अमेरिका में, जिसको सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा मिल रहा है। जाहिर तौर पर ट्रंप ने ये बात कहकर सोशल सिक्योरिटी में कटौती की तरफ इशारा किया, लेकिन ये झूठ है। कागज़ पर भी ये फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी करीब 7 करोड़ लोगों को उपलब्ध है और उन्होंने ये भी आगे जोड़ा कि इसमें 99% पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। ट्रंप अपने अरबपतियों की सरकार है, अरबपतियों के लिए सरकार है, अरबपतियों के लिए बनाई गई सरकार है, अरबपतियों के वास्ते काम करने वाली सरकार है और ये अरबपति ट्रंप के लिए वोट खरीदने का काम करते रहे हैं। और ट्रंप को गरीबों से, सोशल सिक्योरिटी से, हाउसिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका की, इस पर एक शब्द नहीं बोला और पूरे 90 घंटे तक ट्रंप अपने हिसाब से लफ्फाजी पर लफ्फाजी करते रहे। बर्नी सैंडर्स ने एक अच्छा सवाल उठाया है। हम लोग भारत में आर्थिक विषमता की बात करते हैं कि जो देश की ऊपर की जो 5% 10% आबादी है, अमीरों की आबादी है, उसके खाते में देश के 80% से ज़्यादा संसाधन चले जाते हैं। तो अमेरिका में भी आर्थिक विषमता बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कुल मिलाकर अमेरिका में हालात ये हैं कि बड़ा सवाल उठाया गया कि टैक्स कट भी बिलियनियर्स को, अरबपतियों खरबपतियों को ज़्यादा दिया जा रहा है, टैक्स ब्रेक उनको दी जा रही है और उनको ज़्यादा मुनाफा दिलाने में लगे हुए हैं ट्रंप। और आम आदमी के लिए 3 तरह के टैक्स कट करने की बात कही, जिससे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कि टिप्स पर टैक्स नहीं लगेगा, ओवर टाइम पर टैक्स नहीं लगेगा और सीनियर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के मामले में टैक्स नहीं लगेगा। बड़ी बात है कि एलन मस्क भी सोशल सिक्योरिटी के तहत उतने ही पैसे की कटौती करवाते हैं जितने पैसे की कटौती एक ट्रक ड्राइवर कराता है। और ये चल नहीं सकता अमेरिका में, जहां पर जो नीचे की जो आबादी है, करीब नीचे की जो 20% लोग हैं, वो $20,000 सालाना, उससे कम पर जीवन जीने के लिए निर्भर हैं। आर्थिक हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका में पूरी तरह से टूट चुका है। कौन से स्वर्ण युग की बात कर रहे हैं ट्रंप? पूरा हेल्थ सिस्टम भारत का, तो जैसा भारत का गड़बड़ाया हुआ है वैसे अमेरिका का हेल्थ सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। भारत में लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, अमेरिका में भी गरीब लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। डॉक्टरों की फीस भारत के मुकाबले 10, 20, 30, 40 गुना ज़्यादा है। कुल मिलाकर 8 लाख से ज़्यादा लोगों के पास घर नहीं है अमेरिका में। 17 करोड़ से ज़्यादा जो लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं उसका 50% से ज़्यादा घर का किराया चुकाने में खर्च कर देते हैं। अरबपतियों की सरकार है। 50% के नीचे के लोग हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है,
नीचे के तबके के अमेरिकी 50% अमेरिकी 7 साल 7 ईयर्स कम जीते हैं बनिस्बत ऊपर के तबके के 1% अमेरिकियों के मुकाबले। यानी एलन मस्क वाले जितने जो लोग हैं उनके मुकाबले जो गरीब आदमी है वो 7 साल पहले ही मर जाता है। ये स्थिति है। क्लाइमेट चेंज की बात ट्रंप ना स्वीकारते हैं, ना इस दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं। वर्किंग क्लास पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लाखों कर्मचारियों को एलन मस्क नौकरी से निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बर्नी सैंडर्स के अनुसार कि इनको एआई की मदद से फिर ये कहेंगे कि अब हमें और भी कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है, और अपने एआई का ठप्पा लगाना चाहते हैं, और इनको आम आदमी की, गरीब आदमी की कोई चिंता नहीं है। कुल मिलाकर जो टैरिफ वॉर शुरू की है ट्रंप ने, सब जैसे भारत पर 100% टैरिफ की बात कही, चीन पर टैक्स, मैक्सिको, कनाडा की जितना टैक्स वो लगाते हैं उतना टैक्स अमेरिका लगाएगा, जितनी टैरिफ वो देश लेते हैं उतनी टैरिफ अमेरिका लेगा। तो कुल मिलाकर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे अमेरिका के गरीब आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, महंगाई की ज़्यादा मार गरीब आदमी को झेलनी पड़ेगी, और 95% लोगों का टैक्स बढ़ जाएगा, सिर्फ 5% लोगों का टैक्स घटेगा, जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं, और जो एलन मस्क जैसे लोग हैं और उनके आसपास घूमते फिरते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर भी उनके पीछे इसी तरह के खरबपति खड़े थे। आज भी जब वो संयुक्त सत्र के अंदर भाषण दे रहे थे तो जो दर्शक दीर्घा होती है उसमें इसी तरह के अरबपति खरबपति बैठे थे और शोर वो मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। $800 बिलियन का जो कट है वो मेडिकल खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर में कटौती कर दी गई है, जिसका और ज़्यादा नुकसान जो नीचे के तबके के गरीब अमेरिकी हैं तुलनात्मक रूप से उनको उठाना पड़ेगा। और ट्रंप ने इनके हित में, इनके पक्ष में एक बात नहीं कही है। अमेरिका में जैसे न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि साहब न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाना चाहिए, और न्यूनतम मजदूरी कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार कुछ नहीं होता। असल में तो लिविंग वेज होनी चाहिए कि जिंदा रहने लायक तनख्वाह मिलनी चाहिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप जैसे तैसे जिंदा रह सकें। न्यूनतम मजदूरी में आप जिंदा रहने की स्थितियां नहीं रहती, आपको भूखे रहना पड़ता है। तो अमेरिका में, भारत में तो बहुत मिनिमम वेज की बात कही जाती रही, कानून बनाया गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। मनरेगा में भी मजदूरी बढ़ाने की बात हुई, कुछ हुआ नहीं। अमेरिका में मिनिमम वेज जो है, न्यूनतम मजदूरी प्रति घंटा अगर आप किसी से काम कराते हैं तो $7.5 देने होंगे। अब भारत के हिसाब से आप कह सकते हैं $7.5 का मतलब अगर करीब 700 रुपया महीना, 1 घंटे का 700 बहुत ज़्यादा, अमेरिका के हिसाब से बहुत ज़्यादा, बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो वहाँ ये मांग उठ रही है कि जो लिविंग वेज है वो कम से कम $17 प्रति घंटा होनी चाहिए। लेकिन ट्रंप यहाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं बोले, इस पर उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहे। सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन युद्ध के लिए उन्होंने जेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, जो बिल्कुल बकवास, बिल्कुल परले दर्जे का एक झूठ था। ये एक और झूठ बोला कि प्रवासियों ने भर भर के वोट दिया, ये बिल्कुल झूठ बोला। अमेरिका में 60% आबादी ऐसी है जो नौकरी पेशा आबादी है, जो पे चेक टू पे चेक जिंदगी जी रही है। पे चेक टू पे चेक का मतलब है कि वहाँ पर हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन काम होता है, फ्राइडे की शाम को आपको पे चेक मिल जाता है, आपको आपकी तनख्वाह मिल जाती है, हफ्ते भर की तनख्वाह एक साथ मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं बताए जा रहे हैं जो खाने पीने के जो ज़रूरी खर्च के अलावा एक नया पैसा दूसरे खर्च के लिए निकाल नहीं पा रहे हैं, उनके पास है ही नहीं अतिरिक्त पैसा खर्चने के लिए, जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है। ऐसे ही अमेरिका में 60% लोग ऐसे हैं जिनकी फ्राइडे को जो पेचेक मिला वो अगले फ्राइडे को तक ख़त्म हो जाते हैं पैसा, और नए पेचेक के सहारे ज़िंदगी आगे चलती है। तो ये थे ट्रंप के झूठ झूठ झूठ। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
शेयर ज़रूर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया।